वेलकम टू द द्वारिका सीरीज। द्वारिका कई द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। ये दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। द्वारिका का प्राचीन नाम कुशस्थली था। तो अपनी द्वारिका सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे 500 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर, जहां वो अपने पुत्र संग विराजमान है। हाँ, बेट द्वारिका का हनुमान दांडी मंदिर। हनुमान जी के देश भर में कई चमत्कारिक मंदिर आपने देखे होंगे। उन्हीं मंदिरों में कहीं बजरंगबली आपको लेटे हुए, कहीं बैठे हुए, तो कहीं उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा आपने देखी होगी। लेकिन गुजरात के द्वारका में तो एक अनोखा हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे वो अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ विराजमान है। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा क्योंकि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें और इसकी कथा। मकर ध्वज का जन्म एक पसीने की बूंद से हुआ था जो एक मछली ने निगल ली थी। वो पसीने की बूंद थी हनुमान जी की। जब लंका जलाकर हनुमान जी ने समुद्र में डुबकी मारी थी, उसी दौरान वो पसीने की बूंद एक मछली ने निगल ली थी। कई जगह मगरमच्छ के जगह हमारे कथाओं में मछली का उल्लेख किया गया है। तो उसी वजह से वही पसीने की बूंद से मकर ध्वज का जन्म हुआ था। जब राम और लक्ष्मण लंका गए थे, तब दो द्वैतियों ने उन्हें बंदी बनाया था जो पाताल लोक में रहते थे। उनका नाम था अहिरावण और महिरावण। और जब हनुमान जी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पे आए, तो यहाँ पे द्वार पर था मकर ध्वज, जिसकी कुछ भी जानकारी हनुमान जी को नहीं थी। तो उन दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। उसका परिणाम कुछ भी नहीं हुआ काफी दिन के घमासान युद्ध के बाद भी। इसलिए हनुमान जी ने उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तभी उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। तभी सारी कथा सामने आई कि ये सब कैसे हुआ। और फिर मकरध्वज ने हनुमान जी की राम लक्ष्मण को वहां से छुड़ाने में मदद की और वो वहां से पाताल से धरती में आ गए। और एक आपको बात बता दूं कि जो युद्ध हुआ वो गदा से नहीं तो बल्कि डांडी से हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मूर्ति में आपको डांडी दिखाई दे रही है और इसीलिए इस मंदिर को हनुमान डांडी मंदिर कहते हैं। और यहाँ देखिए हनुमान जी का जो कद है वो छोटा है और उनके पुत्र का ज़्यादा है। यहाँ के पंडित जी ने मुझे ये बात बताई कि हर कुछ साल में इनका जो कद है हनुमान जी का, वो एक चावल के दाने के बराबर कम हो रहा है और वो पाताल लोक की तरफ जा रहा है। और उनका पुत्र जो है उनका पाताल लोक से बाहर आ रहा है। और ये वजह है कि दोनों के कद में यहाँ पे फर्क है। कहते हैं पाताल का रास्ता यहीं से जाता है। अभी हम बेट द्वारका से नाव से होते हुए वापस जा रहे हैं ओखा पे। और फिर ओखा से हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट जगह पे, वो है गोपी तालाब, जो यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लीजिए, पहुंच गए हम गोपी तालाब। गोपी तालाब के प्रवेश द्वार के पास कई सारे मंदिर भी हैं और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि रुक्मिणी को रुक्ष्मणी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तैरता पत्थर इस पानी में यहाँ पे रखा गया है। ऐसे पत्थर होते थे जो पानी पे तैरते थे
और उसके सहारे वो लोग लंका चले गए थे राम जी। तो वही पत्थर यहाँ पे हमें देखने मिलता है। और मैंने अभी अभी फर्स्ट टाइम ऐसा तैरता हुआ पत्थर देखा। गोपी तालाब के बगल में ही एक राधा कृष्ण और रुक्मिणी जी का मंदिर है। तो यहाँ पे ये गोपी तालाब का महत्व ये है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके बाद अर्जुन को घमंड आ गया था कि सबसे बड़ा एक्सपर्ट, सबसे बड़ा धनुर्धर मैं ही हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है। तो उसका घमंड उतारने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था, 16,108 गोपियों को भेंट द्वारका से मथुरा भेजने के लिए अर्जुन से कहा गया था। तो जब भी वो जा रहा था यहाँ से, तो यहाँ पे ये बीच में गोपी तालाब आया और वो गोपी तालाब का जो निर्मल जल है उसको देख के जो गोपियाँ हैं वो सभी इसमें स्नान करने के लिए चली गई। तो तभी श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपना जो हाथ का मैल है उससे कुछ लोग बनाए जिसको काबा लोग कहा जाता है। तो इन काबा लोगों ने अर्जुन को पूरी तरह से लूटा। तो अर्जुन को लूटता देखकर सभी गोपियाँ इस तालाब में अपने प्राण न्यौछावर करती हैं। इसीलिए इस तालाब को गोपी तालाब के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो मिट्टी है उसे गोपी चंदन कहा जाता है। और अगर आप बाहर आजू बाजू में सब एरिया में देखेंगे ना, तो यहाँ पे सभी गोपी चंदन जो इसकी मिट्टी है वो बेचते हैं, जिसे भगवान को गंध के रूप में लगाया जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है गोपी तालाब। ये है गोपी तालाब और इस जो तालाब की मिट्टी रहती है उसे ही गोपी चंदन कहा जाता है। और वही यहाँ पे बेचने के लिए यहाँ पे बहुत सारा रखा हुआ है। गोपी तालाब से अब हम निकलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, और वो है मुलवेल बीच, जो गोपी तालाब से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। मुलवेल बीच को मोमाई धाम बीच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस किनारे पे ही मोमाई देवी का मंदिर है। ये जो बीच है वो बहुत ही शांत है, और ये जो बीच की खासियत ये है कि इसकी जो नॉर्मली आम तौर पर हम जो समुंदर के किनारे सैंड देखते हैं वैसे यहाँ पे नहीं है। तो बहुत सारे जो ब्रोकन शेल्स रहते हैं उसकी माफत यहाँ के सैंड दिखाई देती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस एरिया का बहुत ही सुंदर सनराइज़ आपको केवल यहाँ से ही दिखाई देता है।
एपिसोड में बस इतना ही। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे द्वारका का पॉपुलर बीच शिवराजपुर। तो जल्दी ही मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।